अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान तारिक चैनल पे आपको एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक भी पेपाल ही है, लेकिन पेपाल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक की तरफ हम आज जाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक ये है कि जब भी कोई पेमेंट हम सेंड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ये मेरे पास आते हैं कि जो पेमेंट हम क्लेम कर सकते हैं कि पेपाल के ऊपर हमने कोई पेमेंट सेंड की, उसके बाद हम उसको क्लेम करें और वो पेमेंट हमारे पास वापस आ जाए। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? जी, ऐसा हो सकता है। पेमेंट क्लेम की जा सकती है पेपाल के ऊपर, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो जब आपने किसी को पेमेंट सेंड की है और उसने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया है, इसमें हम जीबीओबी पे ही बात करते हैं कि अगर आपने कोई आर्टिकल किसी वेंडर साइट पे पब्लिश करवाया और वो उसके बाद उसने उसको रिमूव कर दिया या वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको लगा कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो आपने जस्ट अपनी पेमेंट को क्लेम करना है वहाँ पे। जैसे ही आप उसको क्लेम करेंगे, वहाँ पे एक केस ओपन हो जाएगा। उस केस ओपन होने के साथ ही अगले बंदे को भी ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी इस पेमेंट को क्लेम कर दिया गया है और वो उसके अकाउंट से डिडक्ट होकर पेपाल के पास चली जाएगी। अब पेमेंट ना आपके पास है ना उसके पास है, एक केस ओपन हो गया है। और केस ये कोई आम केस ओपन ही हुआ कि ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ें इसको फेस करेंगी या देखेंगी पेपाल की तरफ से, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको वो बाकायदा खुद मैनुअल तरीके से चेक करेंगे कि ये केस, ये डिस्प्यूट जो ओपन हुई है ये किस बिना पे हुई है। अब अगले बंदे को जब ये नोटिफिकेशन जाएगा तो वो उसको ये एक नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब नहीं देते तो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरे बंदे के हक में चला जाएगा। लेकिन अगर वो आपको कोई सबूत देने की कोशिश करे, इवन कि वो रिप्लाई कर दे उस केस के अंदर, तो फिर केस जो है वो दो तरफा हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। सबसे पहले एक जो बड़ी बात है वो ये है कि जो ऑनलाइन हम लिंक्स लगवाते हैं या कोई आर्टिकल की पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट्स बिल्कुल भी क्लेम नहीं होती। ये केस हमेशा हमारा जो जिसको हमने ये पेमेंट सेंड की है वो ही जीतेगा। आप चाहे जितने मर्जी उनको सबूत देते रहें, उनको लाइव लिंक दे दें, उनको स्क्रीनशॉट दे दें, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। जब केस क्लोज होगा तो पेमेंट ऑटोमेटिकली दोबारा उसके अकाउंट में चली जाएगी। अच्छा, अब पेपाल कौन सी पेमेंट्स हैं वो फिर क्लेम करता है? अगर पेपाल ये कहता है कि हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं, तो फिर उसका जवाब ये है कि जो पेमेंट्स ऑथराइज्ड होती हैं। अब ऑथराइज पेमेंट में ड्रॉप शिपिंग भी आता है, या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी, जैसे ईबे से कोई प्रोडक्ट खरीदी। इसकी मिसाल इस तरह से है कि आपने ऑर्डर में ग्रीन कलर की शर्ट ऑर्डर की और जब आपका पार्सल आया तो वो वहाँ पर रेड कलर की निकल आई, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, पेपाल को ये प्रूफ दे सकते हैं कि मैंने ग्रीन कलर की शर्ट मंगवाई या ब्लू कलर की शर्ट मंगवाई या वाइट मंगवाई और इसका जो उलट कलर है वो मेरे पास आ गया या साइज़ का कोई डिफरेंस आ गया। तो इस किस्म की पेमेंट्स जो हैं वो क्लेम हो सकती हैं, अदरवाइज़ पेमेंट्स क्लेम नहीं हो सकती। लिहाजा पेपाल पे भी काम करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको स्कैम, फ्रॉड का कोई ख़तरा है तो आप पेमेंट सेंड ना करें। तो दूसरे नंबर पे जो क्लेम, अगर आपको भी किसी पेमेंट पे क्लेम आ जाता है तो सेम इसी तरह से है कि आपके पेमेंट्स जो आपकी आई हुई हैं वो कट ज़रूर जाएंगी, लेकिन पेपाल के पास चली जाएंगी। और चूँकि मेरे ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो जीबीओबी के या गेस्ट पोस्टिंग के हैं, तो उनके लिए मैं ये आज बता रहा हूँ कि आपकी पेपाल की पेमेंट्स अगर आपने सेंड की हैं तो कभी वापस नहीं आएंगी, और अगर आपने रिसीव की हैं तो कभी वापस नहीं जाएंगी। लिहाजा एहतियात से काम करें, देख के काम करें। अगर आपको बंदे के ऊपर पूरा ट्रस्ट है तो ही काम करें, वरना उसको दूसरे चैनल्स के ऊपर आप लेके आएँ, जैसे पेनियर है, स्ट्रिप है, या जो भी दूसरे अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं उन्हीं के ऊपर लेकर आएँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, कोशिश ये की है कि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि पेपाल के ऊपर भी काम करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पेमेंट्स भी क्लेम होने के लिए इतनी कोई आसानी से क्लेम नहीं होती। केस खुलते हैं वो बाकायदा तौर पे, जैसे कोई कोर्ट के अंदर जैसे केस खुलता है, दोनों की बात सुनी जाती है, उसके बाद जाके इसका फ़ैसला किया जाता है। तो लिहाजा काम करते वक्त एहतियात करें और कभी भी ऐसे लोगों के साथ डील ना करें जिनके ऊपर आपको 1% भी शक हो कि ये कोई स्कैम या फ्रॉड करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।